माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत्करवारिजाताम् अपार कारुण्य सुधाम्बुराशिं श्री शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमते शंकरार्याय धीमतेऽद्भुतशक्तये नमोऽस्त्वद्वैत सिद्धान्त स्थापनोपात्तमूर्तये। इस दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति सनातन हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इनका कारण से ही हमारा भारत देश पूरा प्रपंच में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सभी लोग भारत देश का विशेष आदर करते हैं। यहाँ एक प्रश्न है कि इस दुनिया में कई देश हैं जो भारत से भी परिमाण में बहुत बड़े हैं एवं आधुनिकता में, आधुनिक व्यवस्था में, आधुनिक पदार्थों की तैयारी में भारत से भी अनेक कदम आगे हैं। इसीलिए भारत ही सबसे श्रेष्ठ देश कैसा हो सकता है, ऐसा एक प्रश्न यहाँ उठता है। इसका जवाब यह है कि ये वास्तव ही है। कई देश भारत से भी परिमाण में बहुत बड़े हैं तथा आधुनिक व्यवस्था में, आधुनिक पदार्थों की तैयारी में भारत से भी अनेक कदम आगे हैं, ये वास्तव है। और हम सब भी उस देश से उन पदार्थों को यहाँ लाकर उनका प्रयोजन प्राप्त भी कर रहे हैं इस देश में भी, ये वास्तव है। परंतु वहाँ के जो आधुनिक पदार्थ हैं उनका प्रयोजन जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक ही उन पदार्थों से हमें प्रयोजन प्राप्त होता है। जब हम इस शरीर को छोड़कर दूसरा लोक में जाते हैं तब उन पदार्थों से हमें प्रयोजन प्राप्त नहीं होता है। हम उस समय में उन पदार्थों को हमारे साथ नहीं लेके जा सकते हैं। हर एक व्यक्ति को एक दिन अवश्य ही इस शरीर को छोड़ना अनिवार्य है। उस समय में हमारे साथ कोई नहीं आते हैं, हमारा रिश्तेदार या हमारा मित्र, हमारा पुत्र, कोई भी हमारे साथ नहीं आते हैं। और हमारे पास जो संपत्ति है, घर है, गाड़ी है, इनमें से कोई भी पदार्थ हमारे साथ नहीं आता है। उस संदर्भ में हमारे साथ आने वाला एकमात्र पदार्थ है धर्म। हमने हमारा जीवित काल में जिस धर्म का आचरण किया था वो ही धर्म उस संदर्भ में हमारे साथ आता है और हमारा भविष्य का निर्णायक भी वही धर्म होता है। जैसा कि हमें इस शरीर को कब छोड़ना है, कब तक इस शरीर में रहना है, इस शरीर को छोड़ने के बाद हमको कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ कब तक रहना चाहिए, कब वहाँ से वापस लौटना चाहिए, वापस आने के बाद कौन सा शरीर प्राप्त करना चाहिए और किस शरीर में कितना सुख हमें मिलना चाहिए, इत्यादि सभी विचारों का निर्णायक होता है हमारा धर्म।
वो एकमात्र पदार्थ है जो हमारे साथ इस शरीर का त्याग करने के बाद आने वाला है। उस धर्म को ही हम इस देश में प्रधान मानते हैं। भारत देश जो है ये धर्म प्रधान देश है। बाकी जो देश हैं उनमें धर्म का प्राधान्य नहीं है, वहाँ अर्थ और काम का ही प्राधान्य है। मोक्ष की तो वार्ता भी नहीं है वहाँ। लेकिन भारत में धर्म प्रधान माना जाता है। जो साधन हमें हमारा जीवन काल में सुख प्रदान करता है और इस शरीर को छोड़कर दूसरा लोक में जाने के बाद भी हमें श्रेय प्रदान करता है और आने वाला जन्म में भी हमें श्रेय प्रदान करता है, ऐसा जो साधन है धर्म, वो इस देश में प्रधान माना जाता है। इसीलिए इस देश का बहुत ही महत्व है। ये देश सर्वश्रेष्ठ है। इसी धर्म का उद्धार के लिए भगवान श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण परमात्मा जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य जी के स्वरूप में इस देश में अवतार करके धर्म का उद्धार करके अधर्म का विनाश करके सज्जनों की रक्षा करके दुर्जनों का संहार करके अपना पुण्य पादस्पर्श प्रदान करके इस पवित्र भारत भूमि को पवित्रित किए थे भगवान। ये धर्म दो प्रकार का है, एक है प्रवृत्ति धर्म और दूसरा है निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म मतलब शास्त्र में एक फल के लिए जो कर्म उपदिष्ट किया जाता है उस कर्म को प्रवृत्ति धर्म कहते हैं। जैसा कि याग, हवन, पूजा, दान, परोपकार, जप इत्यादि जो भी कर्मानुष्ठान है, ये सब प्रवृत्ति धर्म कहा जाता है। इसका फल है सुख, वैषयिक सुख। इस दुनिया में एक सांसारिक सुख से लेकर एक इस दुनिया में, इस शरीर में, इस लोक में हम जिस सुख को प्राप्त करते हैं उससे लेकर जो स्वर्ग लोक में सुख है, स्वर्ग इत्यादि अनेक लोक में जो सुख है, तब तक ये सभी प्रकार के सुख प्रवृत्ति धर्म का फल है। दूसरा है निवृत्ति धर्म। निवृत्ति धर्म मतलब मोक्ष हेतु तत्वज्ञान के लिए सर्वकर्म संन्यास पूर्वक साधन चतुष्टय संपन्न होकर श्रवण, मनन, निधिध्यास इत्यादि वेदांत विचार करना जो है, यही निवृत्ति धर्म कहा जाता है। इसका फल है तत्वज्ञान और तत्वज्ञान के द्वारा मोक्ष। मोक्ष शाश्वत है, शाश्वत सुख है। जब हमें मोक्ष प्राप्त होता है तब हम इस संसार से मुक्त होते हैं। ऐसा धर्म दो प्रकार का है। इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को या तो प्रवृत्ति धर्म में होना चाहिए अथवा निवृत्ति धर्म में होना ही चाहिए। जो व्यक्ति प्रवृत्ति धर्म में भी नहीं है और निवृत्ति धर्म में भी नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। हर एक व्यक्ति को इन दोनों में से किसी न किसी एक धर्म मार्ग में रहना ही चाहिए। वहाँ भी एक क्रम, एक व्यवस्था शास्त्र में कही गई है। पहला प्रवृत्ति धर्म का आचरण करना चाहिए, उससे निवृत्ति धर्म का आचरण करने की योग्यता प्राप्त करके उसके बाद निवृत्ति धर्म में प्रवेश करना चाहिए।
प्रवृत्ति धर्म का आचरण करने से निवृत्ति धर्म की योग्यता कैसा प्राप्त होती है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। प्रवृत्ति धर्म का जो भी फल है, सुख, वैषयिक सुख जो है, वो अनित्य है। क्योंकि इस लोक में हम जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं वो सुख तो अनित्य है, वो तो हमारा अनुभव सिद्ध है। क्योंकि हमारा हर एक सुख शाश्वत सुख नहीं है, हर एक व्यक्ति का अनुभव में है। एक दिन वो सुख का अनुभव करता है, उसके बाद फिर उसको दुख प्राप्त, वो सुख समाप्त हो जाता है और दुख आता है, और उसके बाद फिर से सुख प्राप्त होता है, कुछ दिन तक सुख रहता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। ऐसा ही स्वर्ग लोक का भी जो सुख है वो भी अनित्य ही है। क्योंकि उसकी अनित्यता को स्वयं वेद ही उपदेश कर रहा है और गीता में भगवान ने उपदेश किया था। जैसा कि वेद में तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते, ऐसा उपदिष्ट किया गया है। वैसा ही भगवद गीता में तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, जो बहुत ही पुण्य करते हैं वे स्वर्गलोक में जाते हैं, वहाँ पुण्य का फल सुख को अनुभव करके जब पूरा पुण्य क्षीण हो जाता है, उसके बाद वे फिर यहाँ इस लोक में भूलोक में प्रवेश करते हैं, यहाँ आते हैं। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर मनुष्य लोक में आते हैं, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। इसीलिए प्रवृत्ति धर्म का जो भी फल है सुख, वो अनित्य है। इसीलिए उसकी अनित्यता को निश्चित करके हमें उस पर वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। उसकी जो अनित्यता है उसको गुरु का उपदेश से एवं शास्त्र से निश्चित करना चाहिए। उसके बाद उस फल पर हमें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए और हमारा मन में जो शाश्वत सुख है उसकी इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। ये जो प्रवृत्ति धर्म का फल है ये अनित्य है, लेकिन मुझे नित्य सुख चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को ऐसी ही इच्छा होती है, मुझे सुख चाहिए और सदैव मुझे सुख चाहिए। इस प्रकार की इच्छा हर एक मनुष्य को होती है। इसीलिए ये जो प्रवृत्ति धर्म का फल है उसकी अनित्यता को निश्चित करके उस पर इच्छा को छोड़ना चाहिए और जो नित्य सुख है मोक्ष, उस पर इच्छा प्राप्त करना चाहिए। और प्रवृत्ति धर्म का जो फल है उस पर हमें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। जब हमको उस पर वैराग्य उत्पन्न होता है अनित्यत्व का निश्चय करने से, तब हमें उसकी इच्छा मिट जाती है। जब हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हमको प्रवृत्ति धर्म का फल पर इच्छा नहीं है और निवृत्ति धर्म का जो फल है मोक्ष, उस पर इच्छा है, उसी को मुमुक्षा कहते हैं। मोक्ष की इच्छा, उसी को हम मुमुक्षा कहते हैं। जब हमें मुमुक्षा है, उस संदर्भ में हमें वेदांत विचार करना है। उस वेदांत विचार के करने के लिए हमें योग्यता चाहिए। उस योग्यता की प्राप्ति के लिए हमें प्रवृत्ति धर्म का अनुष्ठान निष्काम रूप से करना चाहिए। जो भी प्रवृत्ति धर्म है उसका आचरण करने का संदर्भ में उसका जो फल है उस पर इच्छा को छोड़कर मैं इस कर्म को, इसका जो फल है उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, किंतु ईश्वर की कृपा के लिए, केवल मैं ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कर्म का आचरण कर रहा हूँ। इससे जो फल मुझे मिलने वाला है उसको भी मैं ईश्वर के चरणों में समर्पित करूँगा। ऐसी भावना से कर्म का अनुष्ठान करना है। इसीलिए
भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी अनुष्ठान करते हो उसका फल जो है उसको मेरे चरणों में समर्पित करो, ऐसा भगवान ने उपदेश किया। हमारा अनुष्ठान के फल को भगवान के चरणों में समर्पित करने से उस अनुष्ठान से जितना भी सुख हमें प्राप्त होता है उससे भी अधिक सुख, उससे भी अधिक फल हमें भगवान की कृपा से निष्काम कर्म का आचरण करने से प्राप्त होता है। इसी को निष्काम कर्माचरण कहते हैं। ऐसा जब हम निष्काम कर्माचरण करते हैं तब हमें चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। चित्त शुद्धि प्राप्त होने के बाद हमारा मन वेदांत विचार करने के लिए तैयार होता है, योग्य बनता है। उसके बाद वेदांत विचार करना है और उसके बाद ज्ञान, उसके बाद मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा एक क्रम प्रवृत्ति धर्म का अनुष्ठान के विषय में और निवृत्ति धर्म का अनुष्ठान के विषय में शास्त्र में कहा गया है। इसका अनुसार हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। हर एक मनुष्य को इस क्रम का अनुसार प्रवृत्ति धर्म का अनुष्ठान पहला करना चाहिए, उससे योग्यता प्राप्त करके उसके बाद निवृत्ति धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए योग वासिष्ठ ग्रंथ में, जो ग्रंथ भगवान वाल्मीकि महर्षि प्रणीत है, उस ग्रंथ में एक कथा है। एक महाराज था जिसका नाम है अरिष्टनेमि। वो एक बार इस सांसारिक सुख में वैराग्य प्राप्त करके वो एक बार बहुत बड़ा कठिन तप कर रहा था। उसका तप से संतुष्ट होकर देवेंद्र ने उसके लिए एक दूत को भेजा था और उसके साथ पुष्पक विमान को भी भेजा था। और इंद्र ने दूत से कहा था कि तुम जाकर उस महाराज को स्वर्ग में लेके आओ, ऐसा कहा था। सादर पूर्वक उसको स्वर्ग में लेके आओ, ऐसा कहा था। तब वो दूत महाराज के पास गया और उनसे निवेदन किया कि देवेंद्र ने आज्ञा की थी कि आपको स्वर्गलोक में आना चाहिए, क्योंकि आप बड़े महान हैं, बड़े तपस्वी हैं। आप जैसा लोगों को स्वर्ग में रहना शोभा देता है और आपसे स्वर्ग की भी शोभा बढ़ती है, इसीलिए आप स्वर्ग में आइए, ऐसा इसने महाराज के पास प्रार्थना की थी। उस संदर्भ में महाराज ने पूछा कि स्वर्ग में क्या है, ऐसा पूछा था। स्वर्ग में बहुत ही सुख है, ऐसा इसने जवाब दिया। वहाँ बहुत सारे भोग्य पदार्थ हैं, उनसे आप बहुत ही सुख का अनुभव कर सकते हैं। तब महाराज ने पूछा था, मैं कब तक वहाँ सुख का अनुभव कर सकता हूँ, ऐसा पूछा था। तब उसने जवाब दिया, जब तक आपका पुण्य क्षीण नहीं होता है तब तक आप वहाँ रह सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं। मेरा पुण्य क्षीण होने के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको वहाँ से निकलना पड़ता है। निकल के कहाँ जाना है, फिर इसी लोक में, भूलोक में आना चाहिए। यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँ, ऐसा महाराज ने पूछा। यहाँ आने के बाद फिर आप अभी जैसा तप कर रहे हैं ऐसा ही फिर तप करेंगे, तब आपको तप करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, फिर हम आएंगे, आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे। फिर आपका तपस्या जब तक रहती है, जब तक क्षीण नहीं होता है आपका तप, तब तक आप वहाँ रह सकते हैं। जब आपका तप समाप्त हो जाता है फिर आपको वापस यहाँ आना चाहिए। तब महाराज ने पूछा, ऐसा नहीं है, मैं शाश्वत नामक सदैव मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, ऐसा महाराज ने कहा। लेकिन उस दूत ने कहा था, यह तो संभव नहीं है, कोई भी सदैव स्वर्ग में नहीं रह सकता है, जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक ही वो स्वर्ग में रह सकता है, ऐसा कहा था। तो उस संदर्भ में महाराज ने कहा, मैं देवेंद्र को सादर प्रणाम करता हूँ। देवेंद्र ने मुझ पर बहुत ही कृपा की थी, उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं आऊँगा। जो अनित्य है स्वर्ग, ऐसा फल मुझे नहीं चाहिए, मुझे शाश्वत फल चाहिए।
इसीलिए मैं स्वर्ग, अनित्य स्वर्ग के लिए मैं नहीं आऊँगा, ऐसा उसने बोल दिया। ये सुनकर वो दूत बहुत ही आश्चर्यचकित होकर फिर इंद्र के पास आया। इंद्र से निवेदन किया कि जो उसने जो कुछ भी कहा उसको देवेंद्र का सानिध्य में निवेदन किया था। तब देवेंद्र ने बहुत संतुष्ट हुआ था और इंद्र ने कहा था कि उनका जो वैराग्य है उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। वो अनित्य फल प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, वो अभी तत्व विचार करने के लिए योग्य है। ऐसी योग्यता उसको प्राप्त हुई है। इसीलिए तुम एक काम करो, तुम यहाँ से सीधा उस महाराज को भगवान वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में लेके जाओ और वाल्मीकि महर्षि से कहो कि ये तत्वज्ञान के लिए योग्य है, इसीलिए इसको तत्व का उपदेश करें। ऐसा तुम वाल्मीकि महर्षि के सानिध्य में प्रार्थना करो, ये मेरा वचन है, ऐसा तुम उनसे कहो, ऐसा कहा था। उसके बाद वो दूत महाराज को वाल्मीकि के आश्रम में लेके गया था और उसके बाद वाल्मीकि महर्षि ने उनको तत्व का उपदेश किया था। अरिष्टनेमि ने भगवान श्री चंद्र जी की कथा का उपदेश किया था और उसके बाद तत्व का उपदेश किया था। ऐसी एक कथा योग वासिष्ठ ग्रंथ में प्रसिद्ध है। इससे हमें ये जानना चाहिए कि जब हम प्रवृत्ति धर्म का आचरण करके उसका जो अनित्य सुख है उस पर वैराग्य प्राप्त करेंगे, तब हमें वेदांत विचार करने की योग्यता प्राप्त होती है। उससे हमें वेदांत विचार करना है और उसके बाद हमें मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ वेदांत विचार, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि परब्रह्म का विचार करना। परमात्मा का विचार करने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये जो परमात्मा यानी परब्रह्म के बारे में आप कह रहे हैं, क्या वो परब्रह्म प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध नहीं है? यही प्रश्न जगद्गुरु श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के ब्रह्मसूत्र भाष्य में किया गया है। तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम अथ अप्रसिद्धम नैव शक्यं जिज्ञासितुम इति। परब्रह्म का विचार करना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन वो परब्रह्म जो है वो प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध नहीं है? अगर वो प्रसिद्ध है ऐसा हम कहेंगे तब क्या होगा? जो पदार्थ प्रसिद्ध है उसका विचार करना ही व्यर्थ है। दुनिया में जो पदार्थ प्रसिद्ध है उसका विचार कोई नहीं करते हैं। इसीलिए यदि परब्रह्म प्रसिद्ध है तब उसका विचार करना व्यर्थ है। नहीं, ऐसा नहीं, परब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है ऐसा यदि हम कहेंगे, जो पदार्थ प्रसिद्ध ही नहीं है, जिसको कोई भी नहीं जानता है, ऐसा पदार्थ का विचार भी हम कर ही नहीं सकते हैं। जो प्रसिद्ध है उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रसिद्ध नहीं है उसका विचार करना संभव ही नहीं है। इसीलिए वेदांत विचार करना है, परब्रह्म का विचार करना है, ऐसा आप कैसा कह सकते हैं? ऐसा एक प्रश्न है। इसका जवाब भाष्य में दिया गया है। अस्ति तावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्ति समन्वितम्। ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयो अर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर्धातोरर्थानुगमात्। इन भाष्यवाक्यों का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में परब्रह्म की प्रसिद्धि है। कहाँ है उसकी प्रसिद्धि? उपनिषदों में और ब्रह्म सूत्रों में और भगवद गीता में बार बार ब्रह्म शब्द सुनाई दे रहा है। वेदांत विचार का अवसर में बार बार
ब्रह्म शब्द का श्रवण हमें होते रहता है, इस शब्द का एक अर्थ होना ही चाहिए। क्या है इस शब्द का अर्थ? इस विषय का विचार करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? ये ब्रह्म शब्द संस्कृत भाषा का जो ब्रूहिवृद्धौ धातु है, इससे निष्पन्न हुआ है। इस धातु का अर्थ क्या है? वृद्धि यानी विस्तार, यही इस धातु का अर्थ है। इसीलिए इस शब्द, इस धातु से जो निष्पन्न हुआ ब्रह्म शब्द, इससे भी एक ऐसा वस्तु प्रतिपादित किया जाता है जो बहुत ही बड़ा है, जिस पदार्थ की वृद्धि है और जो पदार्थ बहुत ही विस्तृत है, ऐसा एक पदार्थ इस शब्द से कहा जाता है। यहाँ भी जो पदार्थ सबसे बड़ा है, जिसका बड़ा परिमाण की कोई सीमा नहीं है, ऐसा एक पदार्थ ब्रह्म शब्द से प्रतिपादित किया जा रहा है। क्योंकि इस दुनिया में अनेक बड़े बड़े पदार्थ हैं, लेकिन उनका जो बड़ा परिमाण है उसकी एक सीमा होती है। लेकिन ब्रह्म शब्द से जो बड़ा पदार्थ प्रतिपादित किया जा रहा है, उसका बड़ा परिमाण को कोई सीमा नहीं है। जैसा कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो परिमाण है उसकी कुछ सीमा है। उसकी सीमा कैसा निश्चित की जाती है? उससे भी जो बड़ा पदार्थ है उसको देखकर इस पदार्थ की सीमा को हम निश्चित करते हैं। जैसा कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर से भी बड़ा पदार्थ एक है, जैसा कि पेड़। एक पेड़ है, पत्थर से बहुत बड़ा है। इसीलिए पत्थर बड़ा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसका जो बड़ा परिमाण है उसकी एक सीमा है। यह सीमा उससे भी जो बड़ा पदार्थ है उसको देखकर निश्चित की जाती है। ऐसा ही वृक्ष का जो बड़ा परिमाण है उसकी भी एक सीमा है। इसको हम कैसा निश्चित करें? पेड़ से भी जो बहुत बड़ा पदार्थ है, जैसा कि पर्वत, एक पहाड़, वो पेड़ से भी बहुत बड़ा है। वृक्ष तो बहुत बड़ा है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसका जो बड़ा परिमाण है उसकी एक सीमा है। ये सीमा वृक्ष से भी जो बहुत बड़ा है पर्वत, उसको देखकर निश्चित की जाती है। वैसा ही पर्वत है, पर्वत तो बहुत बड़ा है, लेकिन वही सबसे बहुत बड़ा पदार्थ नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ा पदार्थ एक है, जैसा कि समंदर। एक समंदर पर्वत से भी बहुत बड़ा है। इसीलिए समंदर को देखकर उससे जो छोटा है पहाड़, उसकी सीमा निश्चित की जाती है। इसीलिए एक पहाड़ बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ा पदार्थ एक है, जैसा कि समंदर। और समंदर भी सबसे बहुत बड़ा पदार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि समंदर से भी बड़ा पदार्थ एक है। उसकी भी जो सीमा है, उसका जो बड़ा परिमाण है, उसकी जो सीमा है, उसका भी निश्चय हमें होता है, क्योंकि उससे भी एक बहुत बड़ा पदार्थ हमें उपलब्ध हो रहा है, जैसा कि आसमान। आसमान समंदर से भी बहुत बड़ा है, समंदर ही बहुत बड़ा है, और उससे भी बहुत बड़ा पदार्थ है आसमान। आसमान का जो बहुत बड़ा परिमाण है, उसकी सीमा को देखकर हम समंदर का बड़ा परिमाण की सीमा को निश्चित करते हैं। इसीलिए उससे भी बहुत बड़ा पदार्थ है आसमान। लेकिन आसमान भी सबसे बड़ा पदार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो बड़ा परिमाण है उसकी भी एक सीमा है। कैसा हम
इसको निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आकाश तो बहुत बड़ा है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, उससे भी बड़ा पदार्थ क्या है, ऐसा एक प्रश्न हमें उठता है। उससे भी बड़ा पदार्थ एक है, वही परब्रह्म है, जो आकाश सहित पूरा प्रपंच का कारण है। जिस पदार्थ से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि सभी पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा एक पदार्थ है जो सबका कारण है। जो आकाश सहित सभी पूरा प्रपंच का कारण है, उसको आकाश से भी बड़ा होना ही चाहिए, वही परमात्मा है, परब्रह्म है। इसीलिए परमात्मा का जो बड़ा परिमाण है, उसकी कुछ सीमा ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा परब्रह्म सबसे बड़ा है, सबका कारण है, इसीलिए वो सबसे भी बड़ा है। तो यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि जैसा पत्थर से भी बड़ा वृक्ष है, वृक्ष से भी बड़ा पहाड़ है, पहाड़ से भी बड़ा समंदर है, समंदर से भी बड़ा आसमान है, आसमान से भी बड़ा परमात्मा है, परब्रह्म से भी बड़ा कुछ पदार्थ हो सकता है। जैसा आसमान से बड़ा परमात्मा है, ऐसा ही परमात्मा से भी बड़ा कुछ पदार्थ हो सकता है। इसीलिए परमात्मा का जो बड़ा परिमाण है, उसकी कुछ सीमा नहीं है, ऐसा हम कैसा कह सकते हैं? ऐसा एक प्रश्न का अवकाश यहाँ है। लेकिन परमात्मा से भी, परब्रह्म से भी बड़ा पदार्थ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, वही सबका कारण है। यदि परमात्मा का भी और एक कारण होगा तो उसका भी और एक कारण और उसका भी और एक कारण, ऐसी अनवस्था हो जाएगी तो उसका समाप्ति ही नहीं हो सकती है। इसीलिए परमात्मा का कोई कारण नहीं है, परमात्मा ही सबका कारण है, परब्रह्म ही सबका कारण है, उसका कारण और कुछ नहीं है। यही विषय ब्रह्मसूत्रों में कहा गया है, असंभवस्तु सतः अनुपपत्तेः। इस सूत्र में परमात्मा की उत्पत्ति नहीं है, परमात्मा नित्य है, ऐसा ये अर्थ वहाँ कहा गया है। परमात्मा ही सबका कारण है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए परमात्मा का जो परिमाण है, उसकी कोई सीमा नहीं है, परमात्मा सबसे बड़ा है, परब्रह्म जो परब्रह्म है वो सबसे बड़ा है। और एक विषय भी यहाँ है, वेद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा ऐसा कहा गया है। यहाँ जो ब्रह्म शब्द से एक अर्थ कहा जा रहा है, वो ही अनंत शब्द से भी कहा जा रहा है। पर ब्रह्म शब्दवाच्य अर्थ जो है वो अनंत है, ऐसा कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है, उसका जो बड़ा परिमाण है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए वो नित्य है। इस प्रकार जो वेदांत शास्त्र में बार बार सुनाई दे रहा है ब्रह्म शब्द, उसका एक अर्थ होना ही चाहिए, वो ही परब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ के स्वरूप में परब्रह्म की प्रसिद्धि है, इसीलिए वेदांत विचार करना ही है। यहाँ और एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि परब्रह्म के बारे में आप केवल शब्द जाल से प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसा एक पदार्थ किसी का भी अनुभव सिद्ध नहीं है जो सबसे बड़ा है। जैसे कि एक पत्थर है, एक पेड़ है, एक पहाड़ है, एक आसमान है, ये सब हमारा अनुभव सिद्ध है, लेकिन परब्रह्म किसी का भी अनुभव सिद्ध नहीं है। केवल आप शब्दों से उसका प्रतिपादन कर रहे हैं, ये अनुभव सिद्ध नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी पदार्थ है वो हमारा अनुभव सिद्ध है। जो पदार्थ हमारा अनुभव सिद्ध नहीं है, उस पर हमें विश्वास कैसा उत्पन्न होता है, ऐसा एक प्रश्न यहाँ उठता है। इसका जवाब
भाष्य में दिया गया है, सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि। सर्वो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहमस्मीति। यदि ही न आत्मास्तित्व प्रसिद्धिः स्यात् सर्वो लोको नाहमस्मीति प्रतीयात्। इन भाष्यवाक्यों का तात्पर्य यह है कि परमात्मा, परब्रह्म पदार्थ जो है वो हमारा अनुभव सिद्ध ही है। किसका अनुभव सिद्ध है? इस दुनिया में जो भी मनुष्य है उन सब का भी अनुभव अनुभव है। अनुभव, सबका अनुभव सिद्ध है ब्रह्मा। सभी लोग ब्रह्मा को जानते ही हैं। सभी लोगों का अनुभव सिद्ध है ब्रह्मा, ऐसा कहा गया है। फिर भी हमें प्रश्न उठता है, यह कैसा संभव है? यदि हम किसी को पूछेंगे, आप कह रहे हैं कि सबका अनुभव सिद्ध है ब्रह्मा, जो महाराज है, जो सामान्य है, जो पंडित है, जो पामर है, सबका अनुभव सिद्ध है परमात्मा, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन यदि हम किसी से पूछेंगे कि आप ब्रह्म को जानते हैं, तो वे बोलते हैं नहीं, हम नहीं जानते हैं, यह हमारा अनुभव सिद्ध नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो ये ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? ऐसा एक प्रश्न यहाँ उठता है। लेकिन इसका जवाब यह है कि सभी लोग ब्रह्मा को अवश्य जानते हैं, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है कि यही ब्रह्मा है। क्योंकि सभी लोग अपनी आत्मा को जानते हैं, इसको तो अंगीकार अवश्य करना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति जो बाह्य पदार्थ हैं उनको नहीं जान सकता है, उनको जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अपनी आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। यदि हम किसी से पूछेंगे कि आपके पास ये पदार्थ है, तो वो सोचकर कहेगा कि मेरे पास ये पदार्थ नहीं है, अथवा यहाँ कुछ पदार्थ है, ऐसा हम यदि किसी पदार्थ के बारे में पूछेंगे तब वो कहेगा कि एक मिनट में देख कर बताऊँगा। ऐसा कहकर वो देख कर उसके बाद हमें बताएगा कि हाँ वो पदार्थ है अथवा या वो पदार्थ नहीं है, ऐसा वो हमें जवाब देगा। लेकिन हम उनको पूछेंगे कि आपकी आत्मा है, ऐसा हम यदि पूछेंगे, तब वो ऐसा नहीं जवाब देगा कि मैं देखकर बताऊंगा अथवा सोचकर बताऊंगा, ऐसा वो नहीं बोलेगा। वो तुरंत ही झट से वो उत्तर देगा कि मेरी आत्मा तो है। या कि आप इसको कैसा कह सकते हैं, वो मेरा अनुभव सिद्ध है, ऐसा बोलेगा। और कोई भी आदमी मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा? मैं घर में नहीं हूँ अथवा मैं गांव में नहीं हूँ, ऐसा कहेगा। ऐसा ही कहेगा। मैं ही नहीं हूँ ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा का अनुभव हो रहा है, इसीलिए उसका अपलाप हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आत्मा का अनुभव तो हर एक व्यक्ति को है, इसका अंगीकार करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हर एक व्यक्ति की आत्मा की प्रसिद्धि है, ऐसा भाष्य में कहा गया है। लेकिन इतना कहने से भी हमारा जो प्रश्न था उसका जवाब नहीं आया कि हमारा प्रश्न क्या है। परमात्मा सबका अनुभव सिद्ध है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन किसी का भी परमात्मा का अनुभव सिद्ध नहीं है। जब हम परमात्मा की प्रसिद्धि के बारे में हम पूछ रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि सभी लोगों की अपनी आत्मा की प्रसिद्धि है, ऐसा कह रहे हैं। ये हमारा प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता है। ऐसा एक प्रश्न है, उसका जवाब भाष्य में दिया गया है, आत्मा च ब्रह्मा। हमारी आत्मा जो है यही परमात्मा है, क्योंकि उपनिषद में कहा गया है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। इन महावाक्यों में हमारी आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा उपदेश किया जा रहा है। इसीलिए जब हम हमारी आत्मा को जानते हैं, हमारी आत्मा प्रसिद्ध है, तब हम परमात्मा को भी जानते ही है। परमात्मा भी, हमारी आत्मा हमारा अनुभव सिद्ध है, इसीलिए परमात्मा भी हमारी आत्मा ही है, इसीलिए परमात्मा भी हमारा अनुभव सिद्ध ही है।
इसीलिए परमात्मा का अनुभव तो सभी लोगों को है। इसीलिए परमात्मा अनुभव सिद्ध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, परमात्मा प्रसिद्ध ही है, परब्रह्म। तो यहाँ एक प्रश्न फिर से उठता है कि यदि परमात्मा प्रसिद्ध है तो फिर वेदांत विचार क्यों करना है? हर एक व्यक्ति को परमात्मा का अनुभव है, परमात्मा अनुभव सिद्ध ही है ऐसा आप कह रहे हैं। आत्मा का अनुभव तो है, आत्मा ही परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा का भी अनुभव है। जब हर एक व्यक्ति को परमात्मा का अनुभव है तब हम फिर से वेदांत विचार क्यों करें? यदि पुनर्लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम ततो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम, ऐसा भाष्य में कहा गया है, प्रश्न किया गया है। उसका जवाब भाष्य में दिया गया है, न तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्तेः। इसका तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आत्मा किस स्वभाव का है इस विषय को तो कोई नहीं जानता है। सामान्य रूप से आत्मा की प्रसिद्धि दुनिया में है, लेकिन आत्मा का जो विशेष अंश है उसका ज्ञान किसी को नहीं है। इसीलिए हमें आत्मा का विचार करना चाहिए। दुनिया में ऐसा ही एक पदार्थ का विचार किया जाता है जिस पदार्थ का हमें सामान्य ज्ञान है और विशेष ज्ञान नहीं है। उसी संदर्भ में एक पदार्थ का विचार दुनिया में किया जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा का अनुभव है, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है इसका ज्ञान हमें नहीं है। इसका ज्ञान तो विचार करने से ही हमें प्राप्त होता है। यही भाष्य में कहा गया है, ना तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्तेः। यहाँ आत्मा कर्ता है या अकर्ता है, चैतन्य स्वरूपी है या जड़ है, अथवा चैतन्य का आश्रय है, अणु है या महान है, नित्य है या अनित्य है, इन विषयों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। ऐसा ही आत्मा सगुण है या निर्गुण है, इन विषयों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। इनके बारे में जानने के लिए वेदांत का विचार करना आवश्यक है। इसीलिए परब्रह्म सामान्य रूप से हमारा अनुभव सिद्ध है, विशेष रूप से अनुभव सिद्ध नहीं है। इसीलिए विशेष रूप से उसका साक्षात्कार के लिए हमें वेदांत विचार करना ही चाहिए और उससे तत्वज्ञान प्राप्त करके उससे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यहाँ आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन हो, हर एक दर्शन आत्मा का जो स्वरूप है उसका विचार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ है। उन पक्षों का प्रस्ताव भाष्य में किया गया है, न तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्तेः देहमात्रं चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः इंद्रियाण्येव चेतनान्यात्मा इत्यन्ये इत्यपरे मन इत्यन्ये विज्ञानमात्रं क्षणिकम् इत्येके शून्यमित्यपरे अस्ति तद्व्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता इत्येके इत्यादि अनेक पक्षों का प्रस्ताव भाष्य में किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि कई लोग कहते हैं हमारा शरीर ही आत्मा है। सभी लोग आत्मा को जानते हैं, लेकिन वो आत्मा कौन सा पदार्थ है इस विषय को कोई नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं शरीर ही आत्मा है, ये अत्यंत सामान्य दृष्टि से कहते हैं शरीर ही आत्मा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं हमारा इंद्रिय ही आत्मा है, और कुछ लोग कहते हैं हमारा मन ही आत्मा है, और कुछ लोग कहते हैं आत्मा विज्ञान ही है, और कुछ लोग कहते हैं आत्मा क्षणिक है, आत्मा शून्य है, अभाव पदार्थ है आत्मा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आत्मा के अतिरिक्त ईश्वर नामक एक पदार्थ है और आत्मा
का कर्तृत्व स्वभाव और भोक्तृत्व स्वभाव है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आत्मा कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, यानी वेदांत दर्शन में कहा जाता है कि जो परमात्मा है उसकी आत्मा ही जीवात्मा है, ऐसा भी एक पक्ष है। इस प्रकार आत्मा का निरूपण जब किया जाता है, उस संदर्भ में एक एक दर्शन में एक एक प्रकार का प्रतिपादन हमें उपलब्ध हो रहा है। इन पक्षों में से एक पक्ष का निर्णय करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आत्मा के बारे में बहुत सारे पक्ष शास्त्रों में, दर्शनों में प्रतिपादित किए गए हैं। इन पक्षों में से एक पक्ष का निर्णय क्यों करना चाहिए? जिसको जो पक्ष पसंद में आया वो उस पक्ष को स्वीकार कर सकता है। यहाँ विचार क्यों करना चाहिए? जिसको जो पक्ष, एक व्यक्ति को शरीर ही आत्मा है, यही पक्ष पसंद में आया तो वो उसी पक्ष को लेगा। एक व्यक्ति नित्य चैतन्य आत्मा, इस पक्ष पसंद में आया एक व्यक्ति को, वो उस पक्ष को लेगा। तो हमें विचार क्यों करना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न उठता है। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा कि दुनिया में एक उदाहरण का विचार करेंगे। एक प्रश्न आया है कि काशी क्षेत्र कहाँ है, ऐसा एक प्रश्न है। इसका एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि काशी क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ऐसा एक व्यक्ति ने जवाब दिया। और एक व्यक्ति ने जवाब दिया काशी क्षेत्र कश्मीर में है। और एक व्यक्ति ने जवाब दिया काशी क्षेत्र दिल्ली में है। और एक व्यक्ति ने जवाब दिया काशी तमिलनाडु में है। और एक व्यक्ति ने कहा ऐसा कुछ क्षेत्र है ही नहीं, ऐसा उसने कहा था। और एक व्यक्ति ने कहा काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। एक विषय के बारे में एक एक व्यक्ति एक एक तरह प्रतिपादन किया है, यहाँ एक एक तरह जवाब दिया। यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जिसको जो पक्ष पसंद आया वो उस पक्ष स्वीकार करें। जिसको काशी क्षेत्र कश्मीर में है ये पक्ष पसंद में आया वो उस पक्ष को स्वीकार कर सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि एक सिद्धांत अनेक प्रकार का नहीं हो सकता है। सिद्धांत सदैव एक ही प्रकार का होना चाहिए। ये भी सिद्धांत हो सकता है और उसका विरुद्ध जो है वो भी सिद्धांत हो सकता है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। जैसा कि काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, इस पक्ष का विरुद्ध है वो कश्मीर क्षेत्र में है, ऐसा कहना, तब हम ऐसा नहीं कह वो कश्मीर में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसी को शास्त्र में कहते हैं वस्तुनि विकल्पा संभवात्। जो वास्तविक पदार्थ है वो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं उसके बारे में। वास्तविक पदार्थ सदैव एक रूप होना चाहिए। इसीलिए इन पक्षों में से जो वास्तविक पक्ष है उसका विचार करके उसको जानना चाहिए। जो एक श्रेष्ठ प्रमाण है, मूल प्रमाण जो है, उसको आश्रय करके उसके द्वारा जो महान है, जो परंपरा है, उसका अनुसार विचार करके इन पक्षों में से कौन सा पक्ष वास्तव है, कौन सा पक्ष मुख्य है, इस विषय को जानना चाहिए। यहाँ मुख्य पक्ष क्या है? काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। ये इसके लिए एक श्रेष्ठ प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है और शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है, पुराण इतिहास इत्यादियों में भी इसका प्रमाण है। इसीलिए इन सभी पक्षों में जो एक पक्ष है काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, यही पक्ष प्रमाण मूल है। इसीलिए इसी पक्ष का आश्रय हमें करना चाहिए। यदि हम जो पक्ष, दूसरा पक्ष को भी हम स्वीकार कर सकते हैं ऐसा कहेंगे तो कोई आदमी, एक व्यक्ति इनमें से जो पक्ष है कि ऐसा एक क्षेत्र है ही नहीं, ऐसा जो पक्ष है, यदि वो उस पक्ष को स्वीकार करेगा तब क्या होगा? उस क्षेत्र में जाकर वहाँ भगवान का दर्शन करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होने वाला है उस पुण्य से वो वंचित हो जाता है। यही विषय ऐसा ही
प्रतिपादन भाष्य में किया गया है। तत्र अविचार्य यत्किंचित् प्रतिपद्यमानः निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थञ्च इयात्। इन पक्षों में से जो पक्ष विचार करने के बिना जो पक्ष हमें पसंद आया उस पक्ष को यदि हम स्वीकार करेंगे तब हमें अनर्थ प्राप्त होता है। जैसा कि वहाँ ऐसा कुछ क्षेत्र है ही नहीं, ऐसा जो पक्ष है उसको हम यदि स्वीकार करेंगे तब काशी क्षेत्र में जाकर भगवान का दर्शन करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है उससे हम वंचित हो जाते हैं। निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थञ्च इयात्। ऐसा ही यहाँ भी शरीर ही आत्मा है, ये पक्ष जिसका पसंद में आया वो यदि उसी पक्ष को स्वीकार करेगा, शरीर को ही वो आत्मा यदि मानेगा, तब वेदांत विचार करके मोक्ष प्राप्त करके शाश्वत सुख प्राप्त करने से जो श्रेय मोक्ष इसको मिलने वाला है, जो शाश्वत सुख इसको प्राप्त होने वाला है, उससे ये वंचित हो जाएगा। क्योंकि शरीर ही आत्मा है, इसको तो मैं जानता हूँ, इसीलिए वेदांत विचार मुझे क्यों करना चाहिए, ऐसा सोचकर वो वेदांत विचार छोड़ देगा। तब वो वेदांत विचार नहीं करने से वो मोक्ष से वंचित हो जाएगा, बार बार वो इसी संसार में संचार करते रहेगा। इसीलिए बहुत सारे पक्ष यहाँ हैं, इनमें से विचार करके एक श्रेष्ठ प्रमाण का आश्रयण करके विचार करके जो मुख्य पक्ष है उसका आश्रयण करना बहुत ही आवश्यक है। इन पक्षों में से कौन सा पक्ष मुख्य है, किस पक्ष में एक श्रेष्ठ प्रमाण है, जो पक्ष एक मुख्य प्रमाण से प्रतिपादित किया जाता है और जिस पक्ष में हमारा सभी प्रश्नों का जवाब मिलता है वही, और जिस पक्ष को सभी लोग जो महान है वे सभी जिस पक्ष का स्वीकार करते हैं वही मुख्य पक्ष है। ऐसा एक पक्ष है अद्वैत पक्ष, वेदांत सिद्धांत है, जो इन पक्षों में अंत में कहा गया है भाष्य में आत्मा सभोक्तुः। ऐसा एक पक्ष जो कहा गया है, जीवात्मा का परमात्मा वास्तव स्वरूप है। ये जो वेदांत सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यही मुख्य सिद्धांत है, यही प्रमाण सिद्ध पक्ष है और इस पक्ष में ही हमें सभी प्रश्नों का जवाब प्राप्त होता है। इसीलिए अद्वैत सिद्धांत का जो पक्ष है ये सबसे श्रेष्ठ है। अद्वैत सिद्धांत श्रेष्ठ सिद्धांत है। इस सिद्धांत में हर एक प्रश्न का भी हमें जवाब मिलता है। इस पक्ष में जो परमात्मा है उसके बारे में ऐसा कहा गया है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप सत्स्वरूप और चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है, वही परमात्मा है। वास्तव स्वरूप परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से माया से यानी अविद्या से आवरण होने के कारण परमात्मा का जो पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है वो हमें अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। जब हम वेदांत विचार करके हमारी अविद्या को, ज्ञान प्राप्त करके हमारी अविद्या को हम मिटाएंगे, तब परमात्मा का जो पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है उसको हम जान सकते हैं, वो हमारा अनुभव सिद्ध होता है। अभी भी संसार की दशा में भी परमात्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी हमारी आत्मा का जो सत्स्वरूप है और जो चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव तो हमें थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं तब पूर्ण रूप से उसका अनुभव हमें प्राप्त होता है। जैसा कि परमात्मा सत्स्वरूप है, इसको हम कैसा जान सकते हैं? इसका जानने का प्रकार एक है। सत्स्वरूप, सत शब्द से जो सत्य है, जो पदार्थ, वो कहा जाता है।
इस दुनिया में सत्य शब्द का क्या अर्थ है? जो पदार्थ सदैव एक ही प्रकार का होता है, जिस पदार्थ को कुछ विकार नहीं होता है, सदैव भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में भी जो पदार्थ एक ही जैसा रहता है, वो ही सत्य पदार्थ कहा जाता है। जो पदार्थ आज एक जैसा है, कल वो बदल जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है, उस पदार्थ को सत्य नहीं कहते हैं। वो ऐसा पदार्थ असत्य अथवा मिथ्या पदार्थ कहा जाता है। इस दुनिया में ऐसा एकमात्र पदार्थ है जिसका कदापि विकार नहीं प्राप्त होता है, और भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में भी जो पदार्थ एक ही जैसा रहता है, वही परमात्मा है, परब्रह्म है, आत्मा है। आत्म पदार्थ जो है वो ही सत्य है। इसको हम कैसा जान सकते हैं? इस दुनिया में हमारा अनुभव है कि मैंने आज कुछ काम किया था, कल कुछ काम किया था, परसों मैंने कुछ काम किया था, कल परसों मैं ही कुछ काम किया था, और आज मैं ही और एक काम अभी कर रहा हूँ। ऐसा एक अनुभव तो हर एक व्यक्ति को है। इससे क्या सिद्ध होता है? परसों जो आत्मा थी वही आत्मा आज भी है। हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा का अनुभव है। मैं ऐसा एक अनुभव है हर एक व्यक्ति को। ये अनुभव जो है इसका परिवर्तन कभी नहीं होता है। सदैव ये अनुभव एक ही जैसा होता है। जैसा कि अभी परसों मैंने कुछ काम किया था, आज मैंने कुछ काम कर रहा हूँ, और पिछले साल मैंने कुछ काम किया था, और इस साल पिछले साल जो मैंने कुछ काम किया था वही मैं इस साल आज और एक काम कर रहा हूँ। इससे क्या सिद्ध होता है? पिछले साल जो आत्मा थी वही आत्मा आज भी है। और ऐसा ही अनुभव हमें है कि एक 50 साल पहला हमारी वृद्धावस्था में हमारा अनुभव ऐसा होता है कि एक 50 साल पहला जो मैं एक 50 साल पहला कुछ काम किया था वही मैं आज कुछ और एक काम कर रहा हूँ। इससे क्या सिद्ध होता है? इस 50 साल में हमारा शरीर बदल गया है, शरीर में परिवर्तन आ गया है, और हमारा जो भी परिवार है वो भी बदल गया, और हमारा गांव सब कुछ बदल गया। लेकिन ये जो अनुभव है मैं, अहम, ऐसा जो अनुभव है ये तो नहीं बदला। ये 50 साल पहला जैसा था आज भी वैसा ही है। इससे क्या सिद्ध होता है? देश का और शरीर का परिवर्तन होने से भी आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा तो एक ही जैसा रहता है। और कुछ सूक्ष्म रूप से हम यदि विचार करेंगे तब हम इसको और भी अच्छी तरह जान सकते हैं कि इस जन्म में मुझे अच्छा शरीर प्राप्त हुआ और मैं सुखी हूँ। इसका कारण क्या है? पिछले जन्म में मुझसे जो पुण्य का आचरण किया गया है वही इस जन्म में मेरा इस अच्छा शरीर का कारण है। मैं ही पिछले जन्म में पुण्य का आचरण किया, इस जन्म में अच्छा शरीर प्राप्त किया और सुख प्राप्त कर रहा हूँ। इससे क्या सिद्ध होता है? शरीर का परिवर्तन हो गया, शरीर तो बदल गया। पिछले जन्म अलग है और ये जन्म अलग है, लेकिन शरीर बदलने के बाद भी आत्मा तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि मैं ही पिछले जन्म में किया था और वही मैं। यहाँ मेरा शरीर तो बदल रहा है, पिछले शरीर गया और अभी और एक शरीर मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन आत्मा तो वही है। ऐसा ही और भी पीछे, उससे भी पिछले जन्म में, और उससे भी पिछले जन्म, और उससे भी पिछले जन्म, ऐसा यदि हम विचार करेंगे तब आत्मा का अनादित्व सिद्ध होता है। अनादिकाल से इस प्रपंच का तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा का तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए आत्मा एक ही है। और ऐसा ही भविष्य में भी, पिछले जन्म में मैंने पुण्य किया, उसका फल के रूप में इस जन्म में मुझे सुख प्राप्त हो रहा है।
ऐसा ही यदि आज मैं पुण्य का आचरण करूंगा तब आने वाला जन्म में भी मुझे सुख प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इस शरीर में जो पुण्य कर रहा है वही भविष्य में सुख प्राप्त करने वाला है। इससे वर्तमान आत्मा जो है वो ही भविष्य में भी रहेगा, ये अर्थ सिद्ध होता है। इस प्रकार भूत भविष्य वर्तमान काल में एक ही आत्मा है, आत्मा का अनुभव एक ही जैसा है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है। और ऐसा ही जागृत अवस्था में हम कह रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्नावस्था में, मैंने स्वप्नावस्था में काशी गया था अथवा मैंने स्वप्नावस्था में शेर को देखा था, ऐसा हम कहते हैं। जो मैं स्वप्नावस्था में काशी गया अथवा शेर को देखा वही मैं जागृत अवस्था में ये काम कर रहा हूँ, और मैं ही नींद किया था, निद्रावस्था में मैं बहुत सुखी होकर नींद किया था, ऐसा हम कह रहे हैं। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था में भेद है, लेकिन आत्मा के विषय में तो भेद नहीं है। एक ही आत्मा जागृत अवस्था को प्राप्त कर रहा है, स्वप्नावस्था को भी प्राप्त कर रहा है और निद्रावस्था को भी प्राप्त कर रहा है। यहाँ अवस्था बदल रही है लेकिन आत्मा नहीं बदल रहा है। सभी अवस्थाओं में आत्मा का अनुभव तो एक ही प्रकार का है, मैं ऐसा ही इसी प्रकार का है। इसीलिए इस दुनिया में बहुत कुछ पदार्थ बदलने के बाद भी आत्मा कभी नहीं बदलती है, इसीलिए आत्मा सत्य है, इसीलिए आत्मा को सत्स्वरूप कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है, प्रपंच भी सत्य हो सकता है, क्योंकि प्रपंच भी सदैव हमें उपलब्ध हो रहा है। आज भी प्रपंच उपलब्ध हो रहा है, कल भी प्रपंच उपलब्ध हुआ था, प्रपंच का भी उपलब्ध हो रहा है, इसीलिए प्रपंच भी सत्य क्यों नहीं हो सकता? ऐसा एक प्रश्न यहाँ उठता है। लेकिन ये जो विचार है ये केवल 1 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल का विचार नहीं है। लाखों साल और करोड़ों साल अतीत होने के बाद भी आत्मा नहीं बदलती है, लेकिन प्रपंच तो बदलते जाता है। 100 साल पहला प्रपंच जैसा था वैसा प्रपंच आज नहीं है, लेकिन आत्मा तो ऐसा ही है। इसीलिए आत्मा और प्रपंच इन दोनों में बहुत ही अंतर है। इसीलिए जैसा आत्मा सत्य होता है ऐसा प्रपंच भी सत्य हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। प्रपंच आत्मा जैसा सत्य है वैसा प्रपंच सत्य नहीं है। जब तक प्रपंच का प्रतिभास हमें होता है तब तक ही प्रपंच सत्य है। इसीलिए आत्मा ही सत्स्वरूप है। और दूसरा स्वरूप भी है आत्मा का, चित स्वरूप, यानी ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप ही है आत्मा। इसको हम कैसा जान सकते हैं? हर एक व्यक्ति को कुछ पदार्थ को अगर देखना है तब प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी एक पेड़ को देखना है, एक घर को देखना है, तब हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बिना हम कुछ पदार्थ को देख नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रकाश के बिना हम किसी भी पदार्थ को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पदार्थ जड़ है। जड़ होने के कारण उसको देखने के लिए एक प्रदीप की आवश्यकता, एक प्रकाश की आवश्यकता हमें होती है। लेकिन आत्मा को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही प्रकाश है। जब अंधकार है तब हम बोलते हैं कि मुझे ये पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए प्रकाश लाओ, प्रकाश में मैं इस पदार्थ को देख सकता हूँ, ऐसा हम अंधकार में कहते हैं। लेकिन अंधकार में मेरी आत्मा मुझे नहीं दिख रहा है, मेरी आत्मा का अनुभव मुझे नहीं हो रहा है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। अंधकार हो या कभी भी हो। और एक विषय ये भी है कि बाह्य पदार्थों को देखने के लिए इंद्रियों की अपेक्षा होती है, लेकिन आत्मा को देखने के लिए इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। हम आंख बंद करके भी हमारी आत्मा को हम देख सकते हैं, आत्मा का अनुभव हमें होता ही है। इसीलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है। इसीलिए
जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने एक श्लोकी प्रकरण में इसका निरूपण किए थे। शंकराचार्य जी ने हमें बाह्य पदार्थों को देखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य को देखने के लिए चक्षुरिंद्रिय की आवश्यकता होती है। हमारी चक्षुरिंद्रिय को देखने के लिए, हमारी चक्षुरिंद्रिय को अनुभव सिद्ध करने के लिए बुद्धि की अपेक्षा होती है। बुद्धि को हमारा अनुभव सिद्ध करने के लिए, बुद्धि यानी बुद्धि को देखने के लिए मतलब बुद्धि को हमारा अनुभव सिद्ध करने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए, आत्मा को हमारा अनुभव सिद्ध करने के लिए किसी और पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। इसीलिए किम ज्योतिस्तव भानुमान अहनिमे रात्रौ प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किम धीहि धियो दर्शने किम तत्राहम अतो भवान परवकं ज्योतिहि तदस्मि प्रभो। ये एक श्लोकी प्रकरण है। इस प्रकरण में एक क्रम के अनुसार आत्मा का स्वयं प्रकाश स्वभाव प्रतिपादित किया गया है। इसीलिए आत्मा चित स्वरूप है। ऐसा ही आत्मा का और एक स्वभाव भी है, स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप। आत्मा का जो आनंद है उसका अनुभव सबको हो रहा है। कब हो रहा है? जब हम समाधि अवस्था में रहते हैं अथवा ध्यानावस्था में रहते हैं, तब एक सुख हमें प्राप्त हो रहा है। सभी काम को छोड़कर जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं या समाधि के लिए बैठते हैं, तब हमें एक सुख का अभिव्यक्त हो रहा है, आनंद का अभिव्यक्त हो रहा है। इसीलिए जो आदमी बाह्य काम करते करते थक जाता है, वो कुछ समय तक अगर ध्यान के लिए बैठेगा अथवा नींद करेगा, तब उसको एक आनंद प्राप्त होता है, फिर एक शक्ति प्राप्त होती है। थोड़ा समय तक नींद करके अथवा ध्यान करके फिर वापस वो अपना काम में व्यापृत होता है। ऐसा करने में हमें एक नया उत्साह प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ध्यानावस्था में रहते हैं अथवा निद्रावस्था में रहते हैं, तब हमारी आत्मा का जो आनंद है वो हमें अभिव्यक्त होता है। उस आनंद का अनुभव करके फिर हम बाह्य पदार्थों में यदि हम व्यापृत होंगे, तब हमें एक अच्छा उत्साह प्राप्त होता है। तब हम हमारा जो सभी काम है उनको हम अच्छी तरह निभा सकते हैं। इसीलिए जो सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है वही आत्मानंद है। इस दुनिया में जो भोग्य पदार्थ है उनसे हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, लेकिन निद्रावस्था में अथवा ध्यान समाधि अवस्था में हमें कोई भोग्य पदार्थ का संबंध नहीं है। भोग्य पदार्थों का संबंध नहीं होने से भी हमें उस संदर्भ में अच्छा आनंद अभिव्यक्त हो रहा है। और वो आनंद ऐसा है कि जो भोग्य पदार्थ से हमें आनंद मिलता है उससे भी कई अधिक आनंद है वो। इसीलिए जब हम निद्रा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तब कोई हमारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति आकर उसका यदि प्रतिबंध करेगा, तब हमें क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी निद्रा को यदि कोई भंग करेगा, तब हमें उस पर क्रोध आता है। वो वास्तव रूप से हमें बहुत ही प्रिय है व्यक्ति,
फिर भी उस पर हमें क्रोध, थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन कोई बाहर नहीं दिखा सकता है कदाचित, परंतु उस पर क्रोध होता ही है जब नींद का भंग करेगा कोई। क्योंकि निद्रा की अवस्था में हमें जो आनंद अभिव्यक्त हो रहा है वो हमारी आत्मा का आनंद है, इसीलिए वो सबसे बड़ा है, वो सबसे हमें बहुत प्रिय है। इसीलिए उस संदर्भ में और एक विषय भी है, उस संदर्भ में कोई भोग्य वस्तु का संबंध भी नहीं है, वो संबंध नहीं होने से भी हमें बहुत ही आनंद का अभिव्यक्त हो रहा है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हमें हमारा जीवन में सुख का भी अनुभव हो रहा है और दुख का भी अनुभव हो रहा है, दोनों का भी अनुभव है हर एक मनुष्य को। तब हम ऐसा कैसा कह सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप ही है? ऐसा हम कैसा कह सकते हैं? दुख स्वरूप भी हो सकता है आत्मा, क्योंकि दुख का भी हमें अनुभव हो रहा है, इसीलिए आत्मा दुख स्वरूप क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा एक प्रश्न यहाँ आता है। लेकिन एक विषय को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए कि हमारी आत्मा का वास्तव स्वरूप स्वभाव है आनंद, वास्तव स्वरूप आनंद है, आनंद स्वरूप है। यदि अवास्तव स्वरूप आनंद है तब हमें दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? ऐसा एक प्रश्न है। हमें दुख का अनुभव शरीर का संबंध से हो रहा है। जब तक इस शरीर में हमें अध्यास होता है, मैं ये शरीर ही मैं हूँ अथवा मेरा ये शरीर है, इस प्रकार का अध्यास जब तक हमें होता है तब तक हमें दुख का प्राप्त, जब इस शरीर में दुख प्राप्त होता है तब हमें भी दुख का अनुभव होता है, क्योंकि हमको शरीर पर अध्यास है कि ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसा अध्यास है। इसीलिए दुख का जो अनुभव है वो शरीर का संबंध से हमें हो रहा है। इसीलिए जब इस शरीर में कुछ घाव की पीड़ा जब हमें होती है, उस संदर्भ में हम यदि नींद करेंगे, उस समय में निद्रा की अवस्था में हमें सुख का ही अनुभव होता है। हमारा शरीर पे बहुत बड़ा घाव है, लेकिन उसकी पीड़ा का अनुभव नींद का समय में हमें नहीं हो रहा है, क्योंकि उस संदर्भ में हमारा शरीर पे हमें अध्यास नहीं है। शरीर को हम भूल जाते हैं निद्रा की अवस्था में। शरीर को भूलने के कारण शरीर पे जो घाव है उसकी पीड़ा हमें उस संदर्भ में अनुभूत नहीं हो रही है। उस संदर्भ में हमारी आत्मा का जो वास्तव स्वरूप है आनंद स्वरूप, उसका अनुभव ही हमें हो रहा है, क्योंकि वही स्वाभाविक है। यदि आत्मा का स्वरूप दुख है तब हमें सुषुप्ति अवस्था में दुख का ही अनुभव होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसीलिए आत्मा का वास्तव स्वरूप सुख है, दुख का अनुभव तो शरीर का संबंध से हमें हो रहा है। इसीलिए जब हम निद्रा से फिर जागते हैं, जागने के बाद फिर शरीर का संबंध यानी शरीर पर अध्यास हमें वापस आता है, उस संदर्भ में हमें शरीर की पीड़ा का अनुभव वापस हमें होना शुरू होता है। इसीलिए आत्मा का वास्तविक स्वरूप है आनंद स्वरूप। दुख का अनुभव तो शरीर का संबंध से हमें होता है। जब हम ज्ञान से वेदांत का विचार करके आत्मा का यानी हमारी आत्मा का वास्तव स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, इस ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं तब हमारा अध्यास निकल जाता है। अध्यास का विनाश होने के कारण शरीर पर हमारा जो अध्यास था वो नष्ट हो जाता है। तब हमें शरीर की पीड़ा का अनुभव हमें नहीं होता है। इसीलिए हमारी जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप है हमारी आत्मा। अगर हमारी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है तब हमें सदैव आत्मा का सत्यत्व का तथा आत्मा का चैतन्य स्वरूप का तथा आनंद स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है?
ऐसा एक प्रश्न आता है। इसका जवाब है, हम सबको, हर एक जीव को अनादिकाल से अज्ञान है। उस अज्ञान से आवृत होने के कारण आत्मा का जो वास्तव स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वो उसका अनुभव हमें नहीं हो रहा है। अज्ञान का काम यह है कि जो वास्तव स्वरूप है उसका आवरण करना, जो वास्तव स्वरूप का विरुद्ध स्वभाव है उसको दिखाना, ये अज्ञान का स्वभाव है। ऐसा ही यहाँ भी हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप, वास्तव स्वरूप जो है, उसका आवरण करके उसका विरुद्ध धर्म जो है अनित्यत्व, अनित्यता तथा जड़ रूपता तथा दुख रूपता, इसको यह अज्ञान हमें दिखा रहा है। इसीलिए जब वेदांत विचार करने से हमें ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, तब उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तब हम हमारा वास्तव स्वरूप को हम जान सकते हैं, तब हमें मोक्ष प्राप्त होता है। फिर हमें इस संसार का बंध हमें प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए वेदांत का विचार करना, ऐसा एक जो बहुत बड़ा पदार्थ है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म है, जो एक प्रबल श्रुति प्रमाण सिद्ध है और जिस पक्ष में सभी प्रश्नों का जवाब हमें प्राप्त होता है, जो इस पूरा कल्पित प्रपंच का अधिष्ठान है, जो एक मनुष्य से लेकर एक प्राणी तक हर एक जीवी का वास्तव स्वरूप है परमात्मा। चाहे वो महाराज हो या सामान्य व्यक्ति हो, पंडित हो, पामर हो, हर एक व्यक्ति की जो आत्मा है परब्रह्म, उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार का परब्रह्म वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित किया गया है, उपनिषदों में प्रतिपादित किया गया है, और इसका ही प्रतिपादन ब्रह्म सूत्रों में किया गया है, और इसका ही प्रतिपादन भगवद गीता में भी किया गया है। और इस विषय को जगत गुरु श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने अपने प्रस्थानत्रय भाष्य में विशेष रूप से प्रतिपादन किए थे। इस पर जो भी प्रश्न हमें उठते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब शंकराचार्य जी ने दिए थे। इसीलिए जो वेदांत सिद्धांत है, जो अद्वैत सिद्धांत है, ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इससे ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी सिद्धांत को विशेष रूप से जगत गुरु श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने प्रतिपादन किए थे। उन्होंने जो बड़े बुद्धिशाली होते हैं उनके लिए प्रस्थानत्रय भाष्यों की रचना की थी, और जो मध्यम अधिकारी है उनके लिए विवेक चूड़ामणि इत्यादि प्रकरण ग्रंथों की रचना की थी, और जो सामान्य है उनके लिए अनेक देवता स्तोत्रों की रचना की थी। हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए शंकराचार्य जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। अनेक प्रकार के उपदेश को शंकराचार्य जी ने किए थे। उनका हर एक उपदेश हर एक मानव के लिए सदैव उपादेय है, ग्राह्य है। इस संसार में सांसारिक हर एक दुख, हर एक प्रश्न का जवाब हमें उनके ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। ऐसा एक असाधारण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने प्रतिपादन किए थे। जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने हमारा देश में 1200 साल पहला अवतार किए थे। उन्होंने हमारा सनातन धर्म का तथा अद्वैत सिद्धांत का शाश्वत रूप से प्रचार के लिए हमारा भारत देश की 4 दिशाओं में, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशाओं में, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका, बदरी क्षेत्रों में गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, कालिका पीठ और ज्योतिष पीठों की स्थापना की थी। और उन पीठों में गोवर्धन पीठ में जगतगुरु श्री हस्तामलकाचार्य जी को, शारदा पीठ श्रृंगेरी में जगतगुरु श्री सुरेश्वराचार्य जी को, तथा द्वारिका में कालिका पीठ में जगतगुरु पद्मपादाचार्य जी को,
और ज्योतिष पीठ में जगतगुरु श्री तोटकाचार्य जी को प्रथम अधिपति के स्थान में नियुक्त किए थे। इन पीठों में दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ में जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी तथा जगतगुरु श्री सुरेश्वराचार्य जी, उनकी जो गुरु परंपरा है वो अविच्छिन्न रूप से आज भी प्रचलित है। इस पीठ के 36वें आचार्य हमारे गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी आज इस पीठ के अधिपति के रूप में विराजमान हैं। वे हम सबको आशीर्वाद कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। वे सभी शास्त्रों में निष्णात हैं और हम सबको वे अनुग्रह कर रहे हैं। उनकी अनुग्रह छाया में हम सब श्रेय प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संस्कृति विभाग में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास नामक एक न्यास को स्थापित करके इसके द्वारा शंकराचार्य जी के जो तत्व है, उनके जो उपदेश हैं, उनका विशिष्ट रूप से प्रचार किया जा रहा है। यह बहुत ही संतोषजनक बात है। इससे हम बहुत ही संतुष्ट हो रहे हैं। ये काम बहुत ही प्रशंसनीय है और सभी लोगों के लिए ये आदर्श भी है। ऐसा एक काम जो मध्य प्रदेश शासन से किया जा रहा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे हम बहुत ही संतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि आज का जो समाज है, इसके लिए शंकराचार्य जी के उपदेशों की आवश्यकता बहुत है। आज के जो नौजवान हैं, उनके लिए शंकराचार्य जी के उपदेशों की आवश्यकता बहुत है। उनके उपदेशों से हम अच्छी तरह जीवन कर सकते हैं। इसीलिए उनका उपदेश हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। उनका प्रचार के लिए यह न्यास स्थापित किया गया है। यह बहुत ही संतोषजनक बात है। इससे विशेष रूप से उसका प्रचार हो रहा है, यह बहुत ही संतोषजनक बात है। इससे हम बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। इस काम के लिए दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ का हमारा पूर्ण सहयोग सदैव आपको रहेगा और इसमें जो भी भाग ले रहे हैं, उन सबको भगवान चंद्रमौळीश्वर की कृपा से, भगवती शारदा परमेश्वरी की कृपा से और हमारे गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की कृपा से पूर्ण श्रेय प्राप्त हो। जो भी इस पुण्य कार्य में सहयोग ले रहे हैं, उन सबको भी विशेष रूप से श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। विशेष रूप से अक्षुण्ण रूप से इस न्यास के द्वारा ऐसा ही तत्व का प्रचार कार्य होते रहे, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। और एक विषय भी है, शंकराचार्य जी की जो जयंती है, जयंती दिवस जो है, वैशाख शुक्ल पंचमी दिन, इस दिन को विश्व तत्वज्ञानियों का दिन के रूप में आचरण करना चाहिए। विश्व तत्वज्ञानियों का दिन के रूप में इसकी घोषणा होनी चाहिए। सरकार से ही इसकी घोषणा होनी चाहिए। उसके लिए हर एक व्यक्ति अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। इस न्यास के द्वारा भी उसके लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में शंकराचार्य जी के जो तत्व है, वो सबसे श्रेष्ठ तत्व है। इसीलिए शंकराचार्य जी के समान और कोई नहीं है। इसीलिए उनका जो जयंती दिवस है, उसको हमारा भारत में और विश्व में भी विश्व तत्वज्ञानियों का दिन इस प्रकार इसका आचरण करना चाहिए। इसका घोषणा भी सरकार से होना चाहिए। ये हमारी आकांक्षा है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही यह काम भी होगा। अवश्य हमारा देश में
शंकराचार्य जी के जयंती दिवस को तत्वज्ञानियों का दिन के रूप में आचरण करने का अवसर भी शीघ्र ही प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसके लिए भी न्यास, इस आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा इसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए, ऐसा हमारी आकांक्षा है। इस संदर्भ में हम और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद कर रहे हैं। इस न्यास के हर एक व्यक्ति को विशेष रूप से श्रेय प्राप्त हो। Mm-hmm.